ओम शिवाय नमस्ते भी हम जय माता की हर हर गंगे। आप सभी का मेरे नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हैं आप सभी एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। और आज जो ब्लॉग में स्टार्टिंग कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं दिन के 3 बजे और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं महाकुंभ स्नान करने के लिए, जो कि आप सबको पता है 144 साल बाद आता है। तो वहीं जा रहे हैं हम भी स्नान करने के लिए। तो हम जा रहे हैं, मैं हूँ, वहाँ मम्मी है पीछे और यहाँ पे जो हस्बैंड जी हैं गाड़ी चला रहे हैं। हाय गाइस, हर गंगे। तो मैं भी जा रही हूँ प्रयागराज कुंभ स्नान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो मेरा प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए सफ़र शुरू हुआ है यूपी से और प्रयागराज भी है यूपी में, लेकिन फिर भी लगने वाले हैं हमें 12 से 13 घंटे। और अगर जाम वगैरह लगेगा तब तो फिर अलग ही बात है, लेकिन बिना जाम के तो इतना टाइम लगेगा ही। स्वेटर तो पहनी हुई है, लेकिन अभी दिन के टाइम पे इतनी तेज़ धूप हो रही है और इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, क्या बताएं। अगर ऐसी मौसम कल भी स्नान के टाइम पे रहा तो बढ़िया रहा। वैसे तो हम सुबह के टाइम पे पहुंचेंगे, सुबह के टाइम पे स्नान होगा। चलो चले कुंभ चले। गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं तो गूगल मैप ने हमें ये किस रास्ते में निकाल दिया है। इधर उधर से खेत ही खेत है। चलो देखते हैं कहाँ लेके जाता है गूगल मैप। आजकल हम लोगों की गाड़ी, हम लोगों का सफ़र गूगल मैप के राम भरोसे ही चलता है। ये जहाँ हमें ले जाता है हम वहीं चल देते हैं। तो अभी हमें भी ये पता नहीं कौन से रास्ते में लाया है। तो गाइस अभी बज रही है शाम के 7 और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं अभी हमें कुछ पता नहीं है। जगह का नाम यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। तो बीच रास्ते में हम रुक गए हैं थोड़ा सा यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए। तो यहाँ पे बीच रास्ते में हमें मिला है द गोल्डन रेस्टोरेंट करके, तो यहाँ हम रुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है खाने के लिए। शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं इन्होंने बता दिया है कि हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में हैं और जगह का नाम है गोगांव। तो इस होटल की एंट्री और व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बाहर गार्डन में भी कुछ चेयर और टेबल्स लगाई हुई हैं। अगर आप बाहर बैठकर नेचर के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ खा सकते हैं। और बाकी यहाँ पे देखो छोटे छोटे इस तरह से बैम्बू हट बनाए हुए हैं, यानी कि बांस की लकड़ियों से इस तरह से छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं जिसके अंदर बैठकर भी आप खाना खा सकते हैं। जिसमें ये आपका एक हट आपका अपना पर्सनल रहेगा। सामने मम्मी आ रही है वो अपनी ब्लॉगिंग करते हुए। आसमान में हो रहे हैं बादल, ऐसा ना हो कल बारिश हो जाए और हमारे स्नान के लिए मौसम हो जाए ठंडा। महाकुंभ में स्नान करने के लिए मैंने ये किया है अपना ड्रेसअप। मैंने पहनी है येलो मैरून कलर की साड़ी। हम महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो मुझे वहाँ के लिए साड़ी पहनना ही बेस्ट लगा। वैसे मन था भगवा कलर की साड़ी पहन के जाने का, लेकिन भगवा कलर की साड़ी मेरे पास थी नहीं, येलो कलर की थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, येलो कलर ही पहन लेते हैं, ये भी बढ़िया कलर है धार्मिक स्थान पर पहन के जाने के लिए। तो हम बैठ रहे हैं यहाँ पर। जिस रूट से हम आए इस रूट पे जो ढाबे रेस्टोरेंट होटल है इनके ज़रा ऑप्शंस थोड़े कम ही मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। अब हो रहे हैं 8:45 और हम खा खो के अब आगे की यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। बाल मेरे हो गए उड़े उड़े। अब हम उठ गए हैं, पेट भरी है अब हम जहाँ खबू। मेरी मम्मी जो है हमारी उत्तराखंड कुमाऊँ भाषा में बोल रही है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने हिंदी में बोला है उसी को मम्मी ने ट्रांसलेट करके कुमाऊनी भाषा में ट्रांसलेट करके बोला है। साथ ही अभी हो रहे हैं 9:53 और हम लोग पहुँचे अभी कानपुर पे। और मम्मी को यहाँ पे लग गया है चाय का अमल, तो मम्मी ने कहा मैं थोड़ी पीती हूँ चाय। तो हम रास्ते में यहाँ पर मम्मी के चाय के लिए रुके हैं। यहाँ पर मम्मी को खिलाते हैं चाय वाय। देखो क्या हालत हो गई है, मैं पीछे गाड़ी में लेट कर आई थी। तो मौसम अभी इतना कुछ खास ठंडा तो लग नहीं रहा है मुझे, हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है। साथियों मेन प्रयागराज में आकर इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था, तो फिर अब ये गूगल मैप के थ्रू हम ये पता नहीं कहाँ से गलियों गलियों से निकाल रहा है गाड़ी को। तो देखो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, बहुत सी गाड़ियाँ यहीं से जा रही हैं। कहाँ पहले जब हम स्टार्टिंग घर से निकले तो पूरा मतलब दिखा रहा था कि हम 3 बजे तक पहुँच जाएंगे प्रयागराज संगम तक, लेकिन अभी हो गए हैं 3:38 और अभी तक हम नहीं पहुँच। 18-19 किलोमीटर अभी दूर है अभी हम। तो देखो अभी कब तक पहुँचते हैं हम। तो साथियों सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोगों ने गाड़ी जो है यहाँ पार्किंग एरिया पे पार्क कर दी है। यहाँ पे गाड़ी पार्क हो रखी है सारी।
और यहाँ से अभी भी 5 किलोमीटर अभी हमने और आगे जाना है। तो यहाँ से आगे जो सफ़र करना है हमें, पैदल यात्रा का सफ़र करना है, तो चलते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो ठंडा हो ही रहा है। देखते हैं स्नान कैसे करते हैं। यूट्यूब में तो जो बाकी जो लोग जा रहे थे तो बड़े अच्छे अच्छे से दिख रहे थे, लेकिन हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। बाल बिखरे से, चेहरा उधर सा हो गया पूरे इतने लंबे सफ़र में। काफ़ी टाइम लग गया है हमें। 3 बजे हम कल दिन के निकले थे और 4:30 बजे आज सुबह के यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये देखो, ये सारे संगम पर जाने वाली भीड़ है। हम भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं मतलब साथ में जा रहे हैं। पता तो मैं भी है रास्ता। मैंने कहा मम्मी बढ़िया है ना, 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है तो गर्मी भी आ जाएगी शरीर में, नहाने के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो नहाने में ठंड लगती। अब इतना चलने में क्या होगा, ठंडी सारी गायब हो जाएगी, डुबकी लगाने में भी ठंड नहीं लगेगी फिर। बढ़िया है वैसे लगता है, बहुत बढ़िया। 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम लोग पहुंच चुके हैं महाकुंभ पावन स्थल पर। यहाँ पर 1 से लेकर 24 तक सेक्टर बनाए हुए हैं। उन सेक्टर में कई घाट बनाए हुए हैं। तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से घाट पर जाके आपने स्नान करना है, आपको ये सब सहायता करने के लिए वहाँ पर सहायता केंद्र बनाए हुए हैं। वहाँ पर पुलिस है जो आपका पूरा सहयोग करेगी। तो पहुँच गए हैं हम प्रयागराज महाकुंभ में। यहाँ से कर रहे हैं हम एंट्री। बहुत भीड़ है, जबकि आज कोई शाही स्नान का दिन भी नहीं है, फिर भी बहुत लोग आए हुए हैं। हर हर गंगे। ये मम्मी को मैंने अपने साड़ी का पल्ला पकड़ा दिया है। भैया इतनी भीड़ हो रही है, इधर उधर ना हो, ऐसे ही जा रहे हैं सब। देखिए सभी इस तरह से पकड़ कर चल रहे हैं। जो काफ़ी लोगों का ग्रुप आया हुआ है वो लोग तो क्या कर रहे हैं, रस्सी का एक पूरा बड़ा सा घेरा बना रहे हैं और सारा ग्रुप उस घेरे के अंदर पर रह रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से लोग जा रहे हैं। रोज दिन रात काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आता है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में महाकुंभ में स्नान करके मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब हमें ईश्वर ने ये सौभाग्य दिया है तो क्यों ना हम लोग महाकुंभ में जाके इस महा स्नान को करें। चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं कच्छप द्वार। ये सामने कच्छप द्वार है। यहाँ पर हो रही है धुंध, कोहरा हो रहा है यहाँ पे, जबकि कोहरा दिखना तो हमें कब का बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से कोहरा देखने को मिला है। नदी किनारे ठंडा ज़्यादा होता है, इस वजह से शायद यहाँ पे कोहरा इसलिए हो रहा है। काफ़ी कोहरा हो रहा है यहाँ पर। आप सभी भी देख रहे होंगे कि कोहरे के कारण दूर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आगे और चलने के बाद अब हम पहुँच गए हैं नंदी द्वार। यहाँ बैक साइड में वॉशरूम की व्यवस्था करी हुई है। जो ब्लू वाले हैं वो मेल्स के लिए हैं और जो उधर पिंक वाले हैं वो है फीमेल्स के लिए। वॉशरूम क्लीन है, ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी पब्लिक है तो वॉशरूम गंदे होंगे, क्लीन है बिल्कुल। इस घाट पर पुलिस श्रद्धालुओं को स्नान करने से मना कर रही है, क्योंकि यहाँ पर गंगा की जो धारा है काफ़ी तेज बह रही है। तो पुलिस यहाँ पे सभी को कह रही है कि आप वहाँ दूसरे वाले घाट पर जाइए स्नान करने के लिए। यहाँ पर देखिए साइड में इस तरह से बने हुए हैं पीपा पुल। ये नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर हम लोग कैन ले रहे हैं त्रिवेणी संगम जल घर ले जाने के लिए, क्योंकि हम कुछ भी कैन वगैरह नहीं लेके आए हैं और कोई बॉटल भी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से हम ले रहे हैं कैन। महंगी दे रहे हैं, क्या करें, पर हमें जल लेकर जाना है घर। अब हम लोग पहुँच गए हैं संगम द्वार। यहाँ से एंटर करके हम लोग पहुँचेंगे घाट पर स्नान करने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं स्नान घाट पर। देखो सूर्योदय भी हो चुका है और यहाँ साइड पर काफ़ी सारी बोट्स खड़ी हैं। ये श्रद्धालुओं को नदी के बीच त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए लेके जाने के लिए है। त्रिवेणी संगम जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य है, वो नहीं दिखाई देती है। तो त्रिवेणी संगम
संगम पर स्नान करने के लिए जिस श्रद्धालु को जाना है तो वो इस बोट के थ्रू वहाँ पर जाकर स्नान कर सकते हैं। आज ये बोट त्रिवेणी संगम पर ले जाने के लिए बंद करी हुई है, क्योंकि आज स्नान के लिए हमारी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आ रही हैं, तो इसलिए बोट आज त्रिवेणी के लिए बंद करी हुई है। घाट के किनारे पर कट्टे भरकर रखे गए हैं जिससे स्नान करने में कोई परेशानी ना हो, और हमारी सेफ्टी के लिए नदी में बैरिकेडिंग लगाई गई है जिससे हम इस पार स्नान करें उस पार स्नान ना करें, क्योंकि वहाँ पर नदी का बहाव तेज बह रहा है। नदी में उतरने से पहले मैंने अपने आप को जल से थोड़ा शुद्धि करा और मैया को प्रणाम करा और फिर स्नान के लिए नदी में उतरी। 5 डुबकी लगाकर स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दिया। पानी ठंडा हो रहा था। अब मम्मी और मैं बैरिकेडिंग के उस पार में दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड पर तो सब स्नान कर रहे हैं। हम मैया के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं। बोट वालों में से एक बच्चे को मैंने कहा कि तुम मुझे बोट के उस साइड से मेरे स्कैन में पानी भरकर देना, तो मैं तुम्हें ये सामान मैया को स्पर्श कराकर तुम्हें दे दूंगी। क्योंकि उधर की साइड में पानी साफ है, इधर की साइड में सब स्नान कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने मैया को श्रृंगार का सामान स्पर्श कराया, तभी दूसरा आदमी वहाँ से भागते हुए मेरे हाथ से सामान लेने के लिए आया और मैं उसे यहाँ पर कह रही हूँ कि भैया ये सामान आप इसे दे दीजिए, मैंने इसे कहा हुआ है। तो मैंने इन्हें साड़ी दी और श्रृंगार के सामान का डब्बा मैंने इधर की साइड में दिया बेचने वाली थी उसको दे दिया, क्योंकि वो भी देने के लिए कह रही थी, तो मैंने उसे दे दिया। स्नान करके हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। हर घाट पर इस तरह से काफी कपड़े चेंज करने के लिए बनाए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पर तिलक करवा रहे हैं। हर घाट पर तिलक करवाने के लिए वहाँ पर इस तरह से महाराज जी होते हैं। तो मैंने बाबा जी से पूछा कि तिलक करने की क्या दक्षिणा लोगे, तो उन्होंने कहा जितना आपका मन करे उतना आप दक्षिणा दान कर सकते हैं। और मैंने पहन लिया है अपना कुमाऊनी परिधान पिछौड़। यहाँ पर ये व्यवस्था भी कितनी अच्छी की हुई है। नीचे ये पराली जैसा बिछाया हुआ है, क्योंकि नीचे है रेत, तो जो भी श्रद्धालु स्नान करके आएंगे तो उनके गीले पैरों में रेत चिपक जाएगा, तो वो रेत ना चिपके, तो इसलिए यहाँ पर ये पराली जैसा बिछाया हुआ है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए काफी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। काफी संख्या में टॉयलेट्स की व्यवस्था है, मेल फीमेल के लिए अलग है, और इतनी पब्लिक के आने जाने के बाद भी टॉयलेट्स बिल्कुल क्लीन रखे जा रहे हैं। टॉयलेट के बाहर ही पानी की भी व्यवस्था है। स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने में दिक्कत ना आए, खासतौर पे फीमेल्स के लिए, तो यहाँ पर चेंजिंग रूम भी काफी बनाए हुए हैं। मतलब बारीक से बारीक होने वाली परेशानियों का ध्यान रखा गया है। जो यहाँ पर पोल्स हैं, पोल्स में भी संख्या डाली गई है, ताकि अगर कोई हमारा अपना इधर उधर हो जाए तो वो अपनी पोल संख्या बता सके, जिससे कि ढूंढने में आसानी हो जाए। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, सभी लोगों, सभी मजदूरों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम श्रद्धालुओं के लिए इतनी बेहतरीन व्यवस्था की है। कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ ये महाकुंभ है। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। त्रिवेणी के पावन तट पर संत समाज का स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है। अब हम लोग जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। जैसे यहाँ बड़े हनुमान जी मंदिर के बाहर हम पहुंचे तो यहाँ पर प्रसाद वालों ने हमें बताया कि मंदिर जो दर्शन के लिए अभी बंद किया गया है
और सभी जो आसपास के मंदिर हैं सभी बंद करे हुए हैं। मुझे एक बड़े हनुमान जी मंदिर जाना था और एक नाग वासुकी मंदिर जाना था। तो मान्यता है कि जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो यहाँ श्री नाग वासुकी मंदिर में आकर दर्शन कर ले तो उसकी कुंडली से काल सर्प दोष हट जाता है। तो अब क्या करें, मम्मी भी काफी थक गई है, मतलब उनके पैरों में दर्द हो रहा है। तो अब हम सीधे जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। पहले सामान रखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करेंगे आगे। तो हम मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ी देर बाद ही काफी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आने लग गए थे। काफी भीड़ होने लगी थी, जाम होने लग गया था। कहीं भी जाना हो तो हम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमें पार्किंग का कुछ भी आइडिया नहीं था। किसी को भी कहीं भी जाना है तो यहाँ पे रिक्शा की फैसिलिटी है। रिक्शे वाले से बात की तो रिक्शे वाले ने भी जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि भैया इतना ज्यादा जाम हो रहा है, हम जाम में फंस जाएंगे। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। तो फाइनली अब हम लोग कर रहे हैं वापसी। इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पर कि 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है जिसे हमें कवर करने में 1 घंटे से ऊपर लग चुका है। अभी हम प्रयागराज में ही हैं, जहाँ महाकुंभ है उससे काफ़ी नज़दीक में ही है। तो इस तरह से जाम लगा हुआ है, बहुत बुरी हालत हो रही है। साथियों अभी हम प्रयागराज में ही हैं। प्रयागराज से हम अभी बाहर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हो गई है काफ़ी थकान। हम लोगों को तो नहीं हुई है लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं वो कल दिन के 3 बजे से गाड़ी चलाने में ही है। उन्होंने रात को नींद मिलनी, हम तो फिर भी झपकी वगैरह ले ली थी मम्मी और मैंने। तो वो तो कंटिन्यू गाड़ी चलाने में है, झपकी बिल्कुल। तो उनको अब चाहिए थी रेस्ट की जरूरत क्योंकि अब उनके बस की नहीं थी आगे गाड़ी चलाना। कह रहे अब तो मुझे रेस्ट चाहिए। तब हमने प्रयागराज के यहीं पर ही अंदर में ही एक होटल जो है वहाँ पे रूम ले लिया। तो यहाँ पे अब हम जो है नाइट स्टे करेंगे। रात भर हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से अपना नहा के फ्रेश होके फिर यहाँ से हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे अपनी। और धूप हो रही है बहुत तेज, भयंकर धूप हो रही है दिन के टाइम। तो A few moments later. अभी बजे हैं शाम के 7:41 और हम सब सो के रेस्ट करके उठ गए हैं। अभी हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए और बाहर जा रहे हैं तो फिर डिनर वगैरह करें। रूम में वापस आएंगे। अभी भी थकान सी हो ही रही है। मम्मी की तो नींद पूरी नहीं हुई थी, मम्मी को तो जबरदस्ती उठाया गया। मम्मी तो थक गई है, नींद तो जो हुई है वैसी शरीर दर्द कर रहा है। बाहर हो गया अंधेरा, इतने बजे तक अंधेरा हो ही जाएगा। हम निकल पड़े हैं चाय की चुस्की के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं टी स्टॉल पर और यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया शायरी लिखी है चाय के ऊपर। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और थोड़ थोड़ तुम। हम लोगों ने डिनर यहाँ केसरवानी फैमिली ढाबा में किया है। दिन में लंच भी हमने यहीं किया था। ये हमारे होटल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको इसी तरह से ढाबा ही मिलेंगे, कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। जहाँ हम ठहरे हैं वो होम स्टे है। तो हमारे जो होम स्टे के जो ऑनर है उन्होंने हमें इस ढाबे के बारे में बताया था। वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब ऐसा लगता है सारे लोग यहीं पर ही रुकते हैं खाना खाने के लिए। खाना हम लोगों को भी काफी अच्छा लगा, यहाँ पर टेस्टी था।